दोस्तों, आज मैं आपको जैस्मीन की कहानी सुनाने वाला हूँ। जैस्मीन अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ती है। कैसे जैस्मीन का सामना एक भयानक आत्मा से हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ होने वाले क्रीपी इंसिडेंट्स को मुझे भेजना चाहते हैं तो contact.abhaisa@gmail.com पर भेज सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैस्मीन अमेरिका के एक शहर न्यू जर्सी की रहने वाली है। जैस्मीन अपनी स्कूलिंग खत्म करके अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है। जैस्मीन का जो न्यू कॉलेज है वो जैस्मीन के घर से काफ़ी दूर है, इसलिए जैस्मीन डिसाइड करती है कि कॉलेज के सामने कोई पीजी ले लेती हूँ, वहाँ से कॉलेज आना जाना सही रहेगा। जैस्मीन कॉलेज में एडमिशन लेती है और पीजी में रहने लगती है। जैस्मीन मॉर्निंग में कॉलेज जाती और दोपहर में छुट्टी के बाद घर आ जाती। घर में लंच करने के बाद स्टडी करने के लिए बैठ जाती। लेकिन क्योंकि जैस्मीन पीजी में रह रही थी और भी लोग पीजी में रह रहे थे, जिसके वजह से जैस्मीन को स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जब भी वो पढ़ने बैठती, जैस्मीन को डिस्टर्बेंस फील होता था। कभी बच्चों के खेलने की आवाज़, कभी पड़ोसियों के बातचीत करने की आवाज़ हमेशा जैस्मीन को डिस्टर्ब किया करती थी। इसलिए जैस्मीन फैसला करती है क्यों ना कॉलेज लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा जाए। इसलिए जैस्मीन पीजी में लंच करने के बाद कॉलेज लाइब्रेरी चली जाती थी और वहाँ पे शाम 6 बजे तक स्टडी करती थी। कॉलेज लाइब्रेरी के बंद होने का समय 6 बजे था, इसलिए जैस्मीन 6 बजे तक पढ़ती और अपने पीजी में वापस आ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैस्मीन के फाइनल एग्जाम का टाइम आ गया। अब जैस्मीन को और भी अच्छे से स्टडी करनी है ताकि वो फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करे। लेकिन 6 बजे के बाद जैस्मीन अपने पीजी में सही से स्टडी नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमेशा पीजी में कुछ ना कुछ शोरगुल होता ही रहता था। जैस्मीन मन ही मन में सोच रही थी कि काश कॉलेज लाइब्रेरी की टाइमिंग बढ़ जाए, और यही होता है। कॉलेज मैनेजमेंट फैसला करती है कि कॉलेज लाइब्रेरी को रात के 11 बजे तक ओपन रखी जाएगी, क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा था और बच्चों को पीसफुली स्टडी करना बहुत जरूरी था। जैस्मीन बहुत खुश होती है और अब वो रात 10 बजे तक लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी। एवरीडे वो लंच करती दोपहर का अपने पीजी में और उसके बाद वो लाइब्रेरी चली जाती और रात 10 बजे वो लाइब्रेरी से घर आ जाती थी। एक दिन जैस्मीन अपने कॉलेज लाइब्रेरी में पीसफुली स्टडी कर रही थी। जैस्मीन अपनी पढ़ाई में इतनी मग्न हो जाती है कि जैस्मीन को समय का पता नहीं चलता है। जैस्मीन 10 बजे रोज अपने पीजी चली जाती थी, लेकिन आज 10:30 बज चुके थे। जब अचानक जैस्मीन घड़ी देखती है तो 10:30 बज रहे हैं। जैस्मीन देखती है कि लाइब्रेरी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। 1-2 लोग ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। जैस्मीन को लगता है कि काफ़ी देर हो गई, अब घर जानी चाहिए, लेकिन 15 मिनट की स्टडी अभी बची हुई थी। जैस्मीन सोचती है कि ये 15 मिनट की स्टडी मैं जल्दी फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद घर चली जाती हूँ, देरी तो आज हो ही गई है। और जैसे ही जैस्मीन अपनी स्टडी को फिनिश करती है, वो देखती है कि कॉलेज लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है। जैस्मीन अकेले बैठी हुई है। अब जैस्मीन को थोड़ा डर लगता है कि कॉलेज लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है और मैं अकेले यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, मुझे अब घर जाना चाहिए। जैसे ही जैस्मीन खड़ी होती है, जैस्मीन को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जैस्मीन डर जाती है कि इतनी रात में किसकी आहट आ रही है। जैस्मीन तेजी से कॉलेज लाइब्रेरी रूम से बाहर निकलती है। कॉरिडोर काफी लंबा था। जैस्मीन को 50 मीटर चलने के बाद दाहिने साइड में एग्जिट का डोर था। जैस्मीन सीधे कॉरिडोर में चलती जाती है। अचानक जैस्मीन को सीधे एक परछाई नजर आती है, एक लड़की की परछाई, जिसके लंबे लंबे बाल है और वो सीधा जहां एंड पॉइंट है कॉरिडोर का, वहां पे वो खड़ी है। जैस्मीन उसको देखती है और थोड़ी सी चौंकती है कि कौन है इतनी रात में वहां पे खड़ी है। जैस्मीन आवाज भी लगाती है, हु इज देयर, कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है
और वो जो परछाई होती है वो गायब हो जाती है। अब जैस्मिन थोड़ी थोड़ी डरने लगी थी। जैस्मिन सोचती है कि तेजी से मैं कॉलेज से बाहर निकल जाती हूँ, रात भी काफ़ी हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सके मुझे पीजी वापस चले जाना चाहिए। जैस्मिन जैसे एग्जिट डोर के पास पहुँचती है, जैस्मिन देखती है एक लड़की जो फिजिकली डिसेबल लग रही थी, जिसके कपड़े बहुत गंदे थे और बाल भी बहुत मेसी थे और शरीर में यहाँ वहाँ चोट के निशान भी नजर आ रहे थे, और वो अजीब तरीके से वॉक करते हुए आगे बढ़ रही थी। क्योंकि लड़की डिसेबल दिख रही थी, इसलिए जैस्मिन को लगा कि शायद डिसेबिलिटी की वजह से वो इस तरह से वॉक कर रही है। स्लोली स्लोली वॉक करते हुए वो आगे जा रही थी। जैस्मिन उसके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ा सा जैस्मिन को डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले परछाई वाली इंसिडेंट हुई थी। जैस्मिन, क्योंकि वो आगे वाली जो लड़की थी वो धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए जैस्मिन और धीरे चलने लगती है, क्योंकि जैस्मिन नहीं चाहती है कि उस लड़की से आगे जाए, क्योंकि जैस्मिन के अंदर बहुत सारा डर बैठ गया था। नहीं चाहकर भी जैस्मिन उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी। वो लड़की अचानक जैस्मिन की तरफ पलटती है। जैस्मिन देखती है कि उसका चेहरा काफी अजीब सा था। चेहरे में बहुत सारे कट मार्क्स और कहीं कहीं से ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब वो लड़की एक बहुत ही वियर्ड आवाज में पूछती है कि वेयर इज द डोर। जैस्मिन फिंगर करते हुए उस लड़की को जो कैंपस का दूर वाला डोर था वो दिखाती है। वो लड़की उसी डोर की तरफ जाने लगती है। जैस्मिन सोचती है कि यही अच्छा समय है, मुझे नजदीक वाले डोर से बाहर निकल जाना चाहिए, और तेजी से जैस्मिन चलने लगती है। अचानक जैस्मिन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और क्षण भर में वो लड़की जैस्मिन के सामने खड़ी थी और जैस्मिन उसे देखकर बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैस्मिन की नींद टूटती है तो वो देखती है कि वो घर पर लेटी हुई है। उसकी पड़ोस की आंटी उसके बगल में बैठी हुई थी। आंटी बताती है कि तुम रात के समय अपने कॉलेज के डोर के पास नीचे फर्श में गिरी हुई थी, मैंने तुम्हें उठाकर यहां लाया। जैस्मिन रात की सारी बातें आंटी को बताती है। आंटी बताती है कि कुछ समय पहले एक लड़की और उसकी छोटी बेटी उसी कॉलेज कॉरिडोर में घूमने के लिए गई थी। खेलते खेलते उसकी बेटी छत पर चली जाती है और अचानक पांव फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो लेडी इस हादसे के बाद थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कुछ समय के बाद वो लेडी भी उसी छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। कहा जाता है कि आज भी रात में उस लेडी की आत्मा कॉरिडोर में घूमती है और वो सोचती है कि कभी न कभी अपनी बेटी से वो मिल पाएगी। इसी आस में उसकी आत्मा आज भी कॉलेज कॉरिडोर में भटक रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। कल से तुम जब भी स्टडी करने जाओ, शाम 6 बजे के बाद तुम कॉलेज में नहीं रहना। उसके बाद जैस्मिन ऐसा ही करती है और हमेशा कॉलेज लाइब्रेरी से शाम 6 बजते ही घर चली आती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।